नमस्कार, पक्ष विपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे कर्नाटक की कि कौन किस पर भारी है। 10 मई को कर्नाटक में चुनाव है, यानी अब 1 महीने से भी कम वक्त का समय बचा है। लेकिन जीत का दावा करने वाली बीजेपी और कांग्रेस अपने घर में ही घिरी हुई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने अब तक उम्मीदवारों की 2 लिस्ट जारी की है, लेकिन लिस्ट जारी होने के बाद से कलह और भी बढ़ गई। बीजेपी में बगावत के सुर बुलंद हैं, तो कांग्रेस में सीएम पद की दावेदारी के लिए घमासान मचा है। ऐसे में सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि कहीं कांग्रेस का कर्नाटक में पंजाब वाला हाल ना हो जाए, वहीं बीजेपी के लिए उसका एक्सपेरिमेंट भारी ना पड़ जाए। खबर देखने पर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट क्या सामने आई? बीजेपी के सामने मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। वैसे तो बीजेपी ने पूरी सोच समझ के साथ पहली लिस्ट में कुल 189 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। लंबे मंथन और कई बदलाव करने के बाद बीजेपी ने इस बार नई पीढ़ी को मौका दिया है। कई सीटों पर एक्सपेरिमेंट के तहत बड़े सियासी दांव चले गए हैं। इसी वजह से 52 नए उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं, जबकि 11 विधायकों का टिकट भी पार्टी ने काट दिया है। अब बीजेपी का यही दांव उसके लिए भारी पड़ रहा है। नाराज शिवमोगा से भाजपा विधायक के.एस. ईश्वरप्पा ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया, तो कर्नाटक चुनाव में बीजेपी के लिए ईश्वरप्पा का चुनावी संन्यास गले की फांस बन गया है। इस एक ऐलान के बाद पार्टी के कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। शिवमोगा में तो इस्तीफे की झड़ी लग गई है। 19 नगर निगम के सदस्यों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मेयर और डिप्टी मेयर ने भी पद छोड़ दिया है। शिवमोगा के जिला अध्यक्ष ने भी ईश्वरप्पा के समर्थन में इस्तीफा दिया है। कई और नेता भी इस्तीफा देने की बात कह रहे हैं। यानी कि एक नेता की वजह से बीजेपी को चुनावी मौसम में बड़ा नुकसान हो सकता है। उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने के बाद बीजेपी को एक और झटका लगा है, अर्थात निर्वाचन क्षेत्र से टिकट नहीं मिलने पर नाराज कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। दरअसल पार्टी आला कमान उन्हें चुनाव लड़वाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन जगदीश चुनाव लड़ने पर अड़े हैं। इस बीच बीजेपी ने बुधवार देर रात कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। इस लिस्ट में 23 उम्मीदवार शामिल हैं। इसी के साथ कर्नाटक की कुल 224 सीटों में से बीजेपी ने कुल 212 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। खास बात यह है कि बगावती तेवर के बाद भी दूसरी लिस्ट में भी पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर का नाम नहीं है। कर्नाटक बीजेपी कई खेमे में बटी है। नेता बगावती तेवर अपना रहे हैं, तो उधर कांग्रेस में भी आपस में ही शहमात का खेल जारी है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की 2 लिस्ट जारी कर चुकी है। कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में 124 प्रत्याशियों का ऐलान किया था, तो दूसरी लिस्ट में 42 प्रत्याशियों के नाम थे। कांग्रेस अब तक कर्नाटक में 166 प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस में पेंच मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर फंसा है। कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के लिए सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच सीधी प्रतिद्वंदिता दिख रही है। वहीं कर्नाटक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री जी परमेश्वर ने हाल में कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो भी मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में शामिल हैं। ऐसे में कर्नाटक विधानसभा चुनाव से कुछ सप्ताह पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने नया दांव खेला है। उन्होंने मुख्यमंत्री पद की दौड़ में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया है। पार्टी के भीतर के कुछ लोगों का मानना है कि कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री की बहस छेड़कर मुख्यमंत्री पद के लिए सिद्धारमैया की संभावना को कुंद करने का प्रयास किया है। कुल मिलाकर कर्नाटक में कांग्रेस के साथ बिल्कुल वही समस्या है जो पंजाब राजस्थान में है। पंजाब में इसी कारण से सत्ता से कांग्रेस को हाथ धोना पड़ा। राजस्थान पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत में बीते 3 सालों से रार चल रही है। कर्नाटक में पूर्व सीएम सिद्धारमैया और प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार के बीच नहीं बनती। चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा संकट है। अगले साल लोकसभा चुनाव भी है। कर्नाटक दक्षिण भारत की राजनीति का गेटवे बोला जाता है। यहाँ पर विधानसभा की 224 सीटें हैं, जबकि लोकसभा की 28 और राज्यसभा में यहाँ से 12 सांसद जाते हैं। लगभग 6.5 करोड़ की आबादी है। मौजूदा वक्त पर बीजेपी की सरकार है, लेकिन राज्य में करप्शन का भय, इसीलिए शायद जनता का झुकाव कांग्रेस की तरफ होने के संकेत भी मिल रहे हैं।
लेकिन आपसी कलह की वजह से कांग्रेस इस बढ़त को ईवीएम तक ले जा पाएगी, इसमें भी संशय है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो समझना यही होगा कि कौन किस पर भारी नजर आएगा। अपने अपने भारीपन का दावा जरूर कर रहे हैं, अपनी अपनी सरकार बनने का दावा भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों कर रहे हैं, लेकिन असल में अंतर्कलह दोनों जगह दिख रही है। सूची जारी होने के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद कांग्रेस में एकजुटता देखने को मिले, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद जिस तरह से कांग्रेस अपने गठबंधन को, अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, उससे ये एक उम्मीद जताई गई कि कांग्रेस के भीतर शायद कर्नाटक में एक उम्मीद की किरण कांग्रेस को नजर आई और भीतर सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन सूची बाहर आते ही तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के बीच जो अंदरूनी खाने में जो कुछ दरारें हैं वो यहां पर दिखती हुई नजर आ रही हैं। दो खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। विमल डालिया हमारे साथ मौजूद हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी, और डॉक्टर टीना कर्मवीर, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप दोनों का। टीना जी, आपसे शुरुआत करते हैं, चूंकि कांग्रेस को काफी उम्मीदें हैं यहाँ पर, लेकिन एक लाइन के साथ शुरुआत करेंगे। बहुत अच्छी लाइनें लगी, ये शाखें रहीं तो फूल भी पत्ते भी आएंगे, ये दिन अगर बुरे हैं अच्छे भी आएंगे। इस तरह की सोच कांग्रेस रखती है। उसे लग रहा है कि कर्नाटक में करप्शन का मुद्दा चूंकि बड़ा है तो यहां पर उसको फतह हासिल हो सकती है, लेकिन सूची जारी होने के बाद जो कुछ देखने में आया है उससे मुश्किलें बढ़ सकती हैं आपके। देखिए, एक जुमला फेंका गया था प्रधानमंत्री के द्वारा, अच्छे दिन, तो अच्छे दिन तो कभी मिले नहीं। तो अब जो है जनता जो चाहती है कि जो हमारे जो पहले वाले दिन थे, चाहे वो बुरे ही दिन कहलाए जाएंगे, लेकिन हमें वही दिन चाहिए। तो हमारे लिए आपकी आवाज जो है वो रुक गई है, थोड़ा सा नेटवर्क का शायद इशू आ रहा है। आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी जी, हाँ, आप बोलिए। हाँ, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, कांग्रेस की वापसी, कांग्रेस की तरफ लोग देख रहे हैं, और इस बार कर्नाटक में हम पूरी तरह से आश्वस्त है और जनता भी चाहती है। जिस तरीके से आप देखेंगे बीजेपी से लोग छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तो इससे भी हमें एक मजबूती मिली है और एक उम्मीद बढ़ रही है, क्योंकि जनता भी चाहती है। जिस तरीके से करप्शन का मुद्दा हो, हिंदू मुस्लिम, जिस तरीके से हिजाब का मुद्दा हो, या लगातार ऐसे भारतीय जनता पार्टी तो ये कह रही है, जिस तरह से विपक्ष नेता एक के बाद एक जेल जा रहे हैं, उससे विपक्षी दलों के, कांग्रेस के अच्छे दिन नहीं आए, लेकिन जनता के अच्छे दिन आ गए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हेमंत बिश्व शर्मा के इनके खिलाफ कभी सीबीआई इंक्वायरी हुई? ये लोग जानबूझकर विपक्ष के लोगों पर ही इंक्वायरी करते हैं। अदरवाइज आप देखिए कि अभी जो सत्यपाल मलिक जी गवर्नर रहे हैं, वो खुद किस तरीके से राम माधव का नाम ले रहे हैं साफ तौर पर, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि आरएसएस के व्यक्ति हैं। तो जो आरएसएस और भाजपा के लोग हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर होती है। तो ये बात भी स्पष्ट कर देना चाहती हूँ आपके दर्शकों को कि किस तरीके से। ठीक है, विमल डालिया जी, टीना कर्मवीर आरोप लगा रही हैं कि भाई अपने लोगों की तरफ देखिए, चिराग तले कभी कभी अंधेरा भी होता है। सारे खराब लोग विपक्षी दल में नजर आते हैं, और कर्नाटक में जिस तरह की जीत का दावा कांग्रेस कर रही है, उससे क्या आपको लगता है कि पिछली बार इतने अच्छे काम हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापस आएगी? क्योंकि आपकी भी सूची जारी होने के बाद जिस तरह की चुनौतियां सामने आई है, वो काफी दिक्कत पैदा करेंगी भारतीय जनता पार्टी के सामने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पे है और आज वहाँ पे अच्छा काम चल रहा है। अभी इलेक्शन सर पे आए, हमने यूथ को टिकट दिया है, और थोड़े लोगों को, नए लोगों को देंगे तो पुराने लोग गए तो नए लोग ट्रेनिंग में आएंगे। और रही बात कांग्रेस का करप्शन लगाने का, तो कांग्रेस खुद करप्शन के कारण ही तो देश से गई है, प्रदेश से गई है, उसको तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। आज जिस हिसाब से कांग्रेस की परिस्थिति है, आप खुद देख लिए, राजस्थान में उनकी क्या परिस्थिति है, पंजाब में उनकी क्या हालत हुई है, मध्य प्रदेश में उनकी गवर्नमेंट का ठिकाना नहीं है, कर्नाटक में उन रूलिंग में आके भी उनके एमएलए बीजेपी में ज्वाइन करे हैं। तो आप देखिए कि बीजेपी के लीडरशिप पे और कांग्रेस के लीडरशिप में क्या फर्क है। आज उनका हम 24 घंटे उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदले गए थे। आप देखिए मुख्यमंत्री बदलना एक अलग चीज है, और मुख्यमंत्री बदलने के बाद में भी आज काम अच्छा हो रहा है, जनता हमारे साथ है। आप देखिए, कहीं भी छोटे से जगदीश शेट्टार नाराज नजर आ रहे हैं आपके यहाँ, जिस तरह की आपके छोटी मोटी नाराजगी है, वो परिवार आपके नेता नाराज होके जा रहे हैं, जमीन खिसक रही है, मेयर जा रहे हैं,
नाराज नहीं, होकर? नहीं जाएंगे। यानी साहब, जहां जहां पार्टी आपने का कब्जा नेता किया था जाके वहां आपके वहां तो- जमीन सरक रही है आपकी। नहीं साहब, कहीं भी पार्टी का नेता जाएगा नहीं। हम हमारे परिवार के अंदर में हम उनको समझा बुझा के वापस ला लेंगे। वो संगठन के लिए काम करेंगे, उनको दूसरे संगठन में अमल काम लेंगे। नहीं तो ऐसी क्या दिक्कत लेकिन- आई थी 11 मौजूदा विधायकों को टिकट काट दिए गए? नहीं ऐसा नहीं। अभी युवा लोगों को भी तो मौका देना चाहिए, नए लोगों के चेहरे को भी मौका देना चाहिए। आने वाले देश के अंदर में आज फ्यूचर है। नहीं तो लेकिन उनको भी कम से आगे कम जो लोग बढ़ाने का हटा रहे हैं आप इनको ये तो बताएंगे भाई किस आधार पर हटाया जा रहा? नहीं, वो या सब बस हमारे एक हटाना है, अंदर अपनी की बात सूची है, जारी आपको करनी बताने है। की जरूरत नहीं है। हाँ, ये हमारी अंदर की बात है। हम उनको दूसरे संगठन में काम ले लेंगे, लेकिन वो दूसरे पार्टी में नहीं जा रहे हैं। आज वो हमारे साथ सबको दिख रहा है, आपके हमारे नेताओं को भी परिवार दिख रहा है कि में बातचीत कांग्रेस कर की रहे हैं जीत होने उसको। वाली है कर्नाटक में। डॉक्टर आपके डॉक्टर नेताओं टीना को दिख वो रहा है कि कर्नाटक डॉक्टर में टीना कांग्रेस की देखिए, जीत होने वाली है। पूरा विश्वास- टीना जी। साफ बोलिए, साफ बोलिए टीना ना। जी वो ये कहना चाह रहे हैं, विमल जी ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे नेता भले ही नाराजगी हमारी अंदरूनी है, मनमुटाव हो जाए हमारा, हो सकता है किसी बात को लेकर नाराजगी हो, लेकिन हम बाद में उसको हम शॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन आपके यहाँ बड़ी दिक्कत हो जाती है, आप गठबंधन भी करेंगे तो नीचे से पता लगा जमीन सरक गई, नेता आपके चले जाते हैं, पता ही नहीं लगता है। तो आपके सामने दिक्कत ज्यादा है क्योंकि आपको देखिए- सियासी जमीन तलाशनी है हर जगह। 2024 का भी सफर तय करना है, कर्नाटक तो बहुत बड़ी चुनौती है आपके सामने। देखिए, मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ जिस तरीके से कहा जाता है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, व्यक्ति की आजादी है। हमारे यहाँ इनकी तरह नहीं है कि सिर्फ एक व्यक्ति का ही वो जो तानाशाह व्यक्ति है सिर्फ उसी की चलेगी, बाकी लोगों को तो बोलने नहीं दिया जाएगा। बोलने दिया जाएगा तो पार्टी से निकाल दिया जाएगा। तो इनके यहाँ डर अधिक है। यहाँ नेता जो है बोलने से पहले बहुत डरते हैं कि कहीं हमें ना निकाल दिया जाए पार्टी से। यहाँ नहीं, इनके अभिव्यक्ति नेता की से किसी से आजादी नहीं, है एक ना, दो जितने भी नेता अभिव्यक्ति हैं की आजादी जो करके है, पूछेंगे कि साफ बोलते हैं कि हमें बोलने की आजादी है ही नहीं। तो हमारे यहाँ लेकिन एक आपके अच्छी बात तो ये है। आपके यहाँ टीना जी, राजस्थान की अगर हम थोड़ा सा तरफ चले जाएं तो वहां पर जो अभिव्यक्ति की आजादी है उसको अनुशासनहीनता बताया जा रहा है। सचिन पायलट कोई आवाज उठा रहे हैं तो उसको लेकर बोला जा रहा है कि ये अनुशासनहीनता है, पार्टी के खिलाफ है, कार्रवाई हो सकती है। उसके बाद भी उन्होंने अनशन किया। आज की डिबेट कर्नाटक चुनाव पर है, मैं उसी मुद्दे पर आना चाहती हूँ। नहीं, मुद्दा तो वही है, लेकिन आपने जो बात कही उसको लेकर सवाल तो पूछेंगे ना। अगर वहां भी ये चल रहा है, यहाँ भी ये चल रहा है। जी, सवाल पूछेंगे, लेकिन आज का जो फोकस है, मेन विषय यही है कि कर्नाटक इलेक्शन में जिस तरीके से कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ जनता के बीच जा रही है और चाहती है कि जनता भी यही चाहती है कि कर्नाटक में वापसी हो। और हमारे यहाँ नेताओं के बीच कोई कलह ऐसा है नहीं जिस तरीके से दिखाया जा रहा है। मुझे लगता है कि क्योंकि हमारे यहाँ एक ऐसा है कि हाँ, व्यक्ति की आजादी जैसे कि मैंने पहले कहा, लेकिन हमारे यहाँ मजबूती बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ नेता जो है वो चाहते हैं कि कांग्रेस की इस बार वापसी हो। जो पहले गलतियां हो चुकी है उन गलतियों को दोबारा दोहराया नहीं जाएगा। और जिस तरीके से बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति करती है वो अब सफल नहीं होंगे। ऐसी एक गलती कांग्रेस से पंजाब में भी हो गई थी। ऐसी एक गलती टीना जी पंजाब में भी हो गई थी, चन्नी और सिद्धू के बीच में खामियाजा भुगतना पड़ा था। कर्नाटक को लेकर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो यहाँ पर सियासी हलचल देखने को मिल रही है उसमें कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी में से कौन किस पर भारी नजर आता है, क्योंकि सूची जारी होने के बाद जिस तरह की हलचल मची है, इसके लिए दोनों खास मेंबर हमारे साथ जुड़े हैं ताकि हम उनसे समझ सकें कि कहां पर दिक्कत आ रही है और क्या परेशानी किसकी जो है वो परेशानी आएगी उनके सामने, तो उससे कैसे निपटेंगे। टीना जी आपके पास थे हम, चूंकि एक और सवाल हम लेंगे, उसके बाद हम जाएंगे विमल जी के पास, क्योंकि आप कह रहे हैं यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं है, चन्नी और सिद्धू जैसी कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो डीके शिव कुमार वर्सेस सिद्धारमैया जमा हुआ है। देखिए, हाईकमान और हमारे अध्यक्ष जी खड़गे जी उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं और मीटिंग हो रही है, तो इससे साफ तौर पर स्पष्ट भी होता है सबके सामने है कि उनके बीच जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम है या वो सब सुलझा ली जाएंगी। और दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि जो पिछली हम लोगों से गलतियां हुई और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से तानाशाही रवैया दिखाया और जिस तरीके से जोड़ तोड़ की राजनीति कर ली है, वैसा इस बार नहीं होगा। इस बार क्योंकि अब जनता को भी समझ में आ चुका है कि जिस तरीके से ये झूठे दावे कर रहे थे और जिस तरीके से करप्शन अगर पूरे देश के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा करप्शन किसी स्टेट के अंदर पाया जाता है तो वो कर्नाटक रहा है। 40% कमीशन खोरी, इतनी कमीशन खोरी सरकार जो कि एकदम जिसे कहे कि महंगाई इतनी बढ़ रही है, बेरोजगारी स्तर पर है, फिर भी वहां पर आप देखिए कि जिस तरीके से आरक्षण को लेकर टीना जी, लेकिन जब घर के अंदर कलह होती है तो बड़ी से बड़ी लड़ाई जो है उसमें दिक्कत आ जाती है जीतने में। खैर विमल जी, इस बार ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलिए इस बार जीत कांग्रेस उम्मीद की सबको होगी। है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, ये भी देखेंगे क्योंकि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा। विमल जी, परिवारवाद को लेकर अक्सर आप कांग्रेस पर आरोप लगाते रहे,
पहले तो हम नेता पे बात कर लेते हैं कि आपके 3 नेता जो हैं, एक तो येदियुरप्पा, ईश्वरप्पा, अंगारप्पा, ये तो बात मान गए, लेकिन एक नेता ऐसे हैं जगदीश शेट्टार, उन्होंने तो मानने से इनकार कर दिया। जब आप ये कहते हैं कि राजस्थान में सचिन पायलट जो है वो किस तरह की बात कहते हैं, कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं, उनका आपसी घमासान है, तो आपके यहाँ भी तो इस तरह की स्थिति बनी है, मानने को तैयार नहीं है आपके नेता। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज ये जगदीश जी से हमारी बातचीत हो चुकी है, उनने शायद आज शाम तक मान जाएंगे। ये इंटरनल हमारे फैमिली का मैटर है। उनकी इच्छा है कि मैं एमएलए वापस लड़ना चाहता हूँ, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आप संगठन के लिए काम करिए। और रही बात करप्शन की, बात करिए कांग्रेस, 60 साल की कांग्रेस को ये देश नहीं निकाल के फेंका है, करप्शन के कारण ही नहीं निकाल के फेंका है। नहीं, लेकिन इसलिए जनता को आप ये बताने में सहमत हुए, जनता को आप ये बताने में सफल हुए कि इस पार्टी में परिवारवाद है जिसकी वजह से आपको इसको हटाना होगा, लेकिन यहाँ तो आप परिवारवाद को सपोर्ट कर रहे हैं। 52 नए चेहरे आपने दिए जिसमें कई लोगों के बेटे हैं। येदियुरप्पा तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं। बड़े लोग संगठन में आ गए ना, एक ही परिवार से 2 लोगों को नहीं दिए ना हमने टिकट। अरे परिवार तो परिवार है सर, एक को दिया हो, 2 को दिया, उससे क्या मतलब? नहीं नहीं नहीं, आज परिवारवाद को तो बढ़ावा दिया जा रहा है ना। आज जैसा हमारे पास में तेलंगाना में बाप है, बेटा है, भांजा है, बेटी है। कांग्रेस में आप देख लो कि बेटी को भी आप तैयार कर लिए, इनको तैयार करें, उनको करें, राहुल गांधी है, कल सोनिया जी तैयार। हमारे पास वैसा नहीं है। अच्छा, इक्का दुक्का अगर कभी होता है उसको भी हम संगठन में लेके उनमें दूसरे काम में ले लेंगे हम पार्टी में। नहीं तो फिर फर्क क्या रह गया? मतलब हम थोड़ी सी चोरी करें, आप बड़ी चोरी कर लो, चोरी तो चोरी है ना। नहीं, आप जिस बात को लेकर आए हैं, परिवारवाद की बात कर रहे हैं, तो उसको कहीं ना कहीं तो आप भी फॉलो करते नजर आ रहे हैं। हम रोक रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई नेता की जरूरत पब्लिक में ऐसी रहती है कि उनकी डिमांड रहती है कि वो आदमी की जरूरत है, तो उस जगह पार्टी का कभी निर्णय थोड़ा लेना पड़ता है। ठीक है, हमारे पास में पूरी मीटिंग होती है। तो आपकी सरकार में कहा जा रहा है कि करप्शन हमने कम कर दिया है, फिर करप्शन के आरोप में करप्शन की वजह से आपसे जनता काहे के लिए नाराज है? क्यों आपको इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है? आप कर्नाटक में आप देख लीजिए, 13 तारीख को रिजल्ट आएगा, आप देख लीजिए। अनिल जी बोलिए, 1300 करोड़ का घोटाला किया हमारे पास में आने वाले दिनों में 125 से सीट से हम जीत के आएंगे। अगर किसी नेता के बेटे के यहाँ या किसी नेता के संबंधी के यहाँ रुपया पैसा पकड़ा जाता है तो कितनी तेजी से कार्रवाई होती है? तो करेंगे ना साहब, हमने तो इमीडिएटली करा है। अपने नेताओं के खिलाफ की, वो ये कह रहे हैं। कांग्रेस की हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए, हर आदमी इनमें कांग्रेस के आधे नेता में सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, कोई हाई कोर्ट में जा रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। इनके पार्टी में जो 30 40 से काम करे, जैसा गुलाम नबी आजादी है, आज वो बोल रहे कि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे। तो येदियुरप्पा को आपने टिकट क्यों नहीं दी? वो तो बड़े चेहरे थे, उनको टिकट दे देते। नहीं, येदियुरप्पा जी की आज उम्र का भी फैक्टर है, उनका तजुर्बा हम काम में लेंगे ना। हमारे पास में 75 साल के उम्र के बाद में हम उनको संगठन में काम में लेते हैं। कभी कभी 1-2 साल इधर उधर रहता है, उसको हम संगठन में काम में ले रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का ऐसा हालत है कि 80 साल के आदमी को आप लाके बोल रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर बना दीजिए। तो 80 साल के आदमी से घबरा रही है क्या कांग्रेस? 80 साल के आदमी से बीजेपी घबरा रही है क्या? जवाब नहीं दिया। घबराने की जरूरत नहीं है। टीना जी कुछ पूछ रही है, टीना जी पूछ रही है। विमल जी टीना जी पूछ रही है कुछ आपसे। अनिल जी पर 1300 करोड़ रुपए घोटाले का नाम आया है, आपने उसको जांच करने की बजाय उसको टिकट दे दी। कितने शर्म की बात है, आप उस पर नहीं बोलेंगे। आप तो इल्जाम आया, कोई प्रूफ तो नहीं हुआ ना, कोई प्रूफ। आज हमारे पास में अगर कोई भी करप्शन करेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो हमारे पार्टी का हो या देश का कोई दूसरे पार्टी का हो। करप्शन हमारे पास जीरो टॉलरेंस है। आप तो भ्रष्टाचार हमारे मोदी जी, हमारे अमित शाह जी कभी करप्शन को बढ़ावा नहीं देते। अच्छा एक बात बताइए विमल जी, करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, एक बात बताइए कि अगर किसी विपक्षी दल के नेता पर केवल आरोप लग जाए आप उसको जेल भिजवा देते हैं, उसके ऊपर जांच बिठा देते हैं, और यहाँ आप कह रहे हैं अभी दोषी थोड़ी ना पाए गए हैं, इसका क्या मतलब है?
नहीं हमारे पास में पुख्ता सबूत रहने के बाद में उसकी कार्रवाई होती है। हाँ। वो भी उसका ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। हम उसको डायरेक्शन नहीं देते कि इसको पकड़ के बिठा दो, इसको आप बुलाओ, इसको। ये कांग्रेस के राज ठीक में है, होता था। 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए, क्या चीज है जो कर्नाटक में आपकी जीत मजबूत करेगी? कौन सी चीज है वो? देखो, हमने यूथ के लिए काम किया है, हमने जॉब क्रिएट किया है, और आने वाले दिनों में संगठन हम यूथ को साथ में लेकर चलेंगे, ठीक है। एजुकेशन अच्छा ठीक देंगे है, और ठीक है। किसानों के इसमें। ठीक है टीना जी, आप 30 सेकंड, आप कौन सी स्थिति देखिए, आपको मजबूत करेगी? सबसे संक्षेप पहले में। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ना हम अपने मैनिफेस्टो में कुछ भी ऐसा झूठ डालते हैं भाजपा की तरह। हम ठीक। सिर्फ वो वादे करते हैं जो हम एक्चुअल में जनता को, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के अंदर हो चाहे राजस्थान के अंदर हो, ठीक। जो हम मैनिफेस्टो में डालेंगे हम वो जनता तक पहुंचाएंगे। अगर हम रोजगार की बात करेंगे तो हम वो जनता को, युवाओं को रोजगार देंगे। हम शिक्षा को लेकर, शिक्षा का जिस तरीके से निजीकरण ठीक बढ़ रहा है, है, उस शिक्षा बहुत बहुत को शुक्रिया आप दोनों निजीकरण खास कम मेहमानों का करेंगे। इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कांग्रेस कह रही है हम झूठे वादे नहीं करते हैं, हम जुमलेबाजी नहीं करते हैं, हम जो अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं वही बात हम जनता तक पहुंचा रहे हैं और जनता हमसे खुश है। इस बार हमारी सरकार बनेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने काम करके दिखाया है, जनता को हम पर भरोसा है, हम उन्हीं कामों को लेकर फिर से जनता के बीच जाएंगे। लेकिन जो अंतर्कलह पनपी है उससे कैसे निपटेंगे दोनों दल, देखना होगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।